चलो अब एक्सरसाइज 6 उदाहरण नंबर 2। तो सवाल में क्या बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, कौन सा है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC का। तो सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बना ले रहे हैं। ठीक है, क्या बोले? दो भुजा समानांतर, ये मान लो कि दो भुजा इसके समानांतर है और दो भुजा असमानांतर। ये हो गया ABCD। ठीक है, जिसमें AB समानांतर है DC का, ये आपस में क्या है? समानांतर है। और असमानांतर भुजा AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। इस पर बिंदु मान लो क्या है? E, और इस पे बिंदु क्या है? F। इस प्रकार स्थित है कि ये इस प्रकार स्थित है कि EF AB के समानांतर है। EF किसके समानांतर है? AB के। तो दर्शाना है AE बटा में AD बराबर BF बटा में FC। ठीक है, देखो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें जब त्रिभुज समानांतर नहीं, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जब समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर और दो असमानांतर होता है, तो यहाँ पर समानांतर भुजा AB और DC है। AB समानांतर DC, और फिर बोल रहा है कि असमानांतर भुजा AD और BC पर दो बिंदु, एक बिंदु E और एक बिंदु F है। और बिंदु इस प्रकार है कि जो AB समानांतर है EF का। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि अगर तीन रेखा हो, ठीक है, ये तीन को रेखा है ना, अगर एक रेखा दूसरे के समानांतर है तो वह तीसरे के भी समानांतर होता है। तो यहाँ पर ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर, इसका मतलब EF भी समानांतर क्या होगा? DC के होगा। मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये इसके समानांतर ऑलरेडी दिया गया है और ये इसके समानांतर, इसलिए ये भी इसके समानांतर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये तीनों आपस में समानांतर हो गया, तो हमको दिखाना है AE बटा में ED बराबर BF बटा में FC। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया वो देख लिया जाए। बारिश के चलते पानी गिर रहा है। बारिश के चलते थोड़ा सा गिर रहा पानी। ठीक है, सबसे पहले दिया है क्या दिया है कि बारिश बहुत तेज है। बार बार पानी गिर रहा है। तो क्या दिया गया है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC। AB समानांतर क्या दिया गया है? AB समानांतर DC दिया गया है। फिर और क्या दिया गया है कि, और हमें क्या दिया गया है कि असमानांतर भुजा, असमानांतर भुजा, असमानांतर भुजा AD पर E तथा BC पर F बिंदु स्थित है। F बिंदु स्थित है। तो AD पर E और इस पे F बिंदु स्थित है। और कैसे स्थित है कि AB समानांतर EF बोला गया ना, AB EF भुजा AB के समानांतर है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, देखो सिद्ध करना है,
सिद्ध क्या करना है? AE बटा में ED AE बटा में ED बराबर BF बटा में FC। ये हमको दिया गया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना में कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। इसका नाम मान लो कुछ दे दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे? P दे दे। इसका नाम दे दिए, लिखेंगे AC को मिलाया, एक AC को मिलाया जो भुजा EF को P पर काटती है, P पर काटती है, ठीक है। थोड़ा सा बार पानी गिर रहा है इधर, यहाँ पर प्रमाण करते, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, जो सवाल में दिया गया था वही लिखे हैं। अब देखो एक बार त्रिभुज लेंगे, कौन सा? ADC। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखो AB समानांतर DC दिया है, ठीक है। AB समानांतर DC दिया है ना, AB समानांतर DC। और फिर क्या दिया है? EF समानांतर AB। ये भी क्या चीज है? ये भी क्या है? दिया गया है। AB समानांतर EF, ये भी क्या है? दिया है, दिया है। इसलिए ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? देखो ये इसके समानांतर हो गया, ये इसके समानांतर, इसका मतलब तीनों आपस में समानांतर। इसलिए AB समानांतर EF समानांतर DC, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएगा? आपस में समानांतर। क्लास 9 में हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है। अब देखो एक बार त्रिभुज ADC ले ले रहे हैं, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में, ये त्रिभुज ADC में EP समानांतर AD, EP समानांतर DC, सॉरी EP समानांतर DC। क्यों समानांतर? क्योंकि तीनों आपस में क्या है? समानांतर। उसको ले लो समीकरण 1, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। क्योंकि इसी रेखा पर एक बिंदु है। अब थेल्स प्रमेय से, क्या चीज है? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AE बटा में ED बराबर AP बटा में PC, समीकरण 2, ठीक है। अब एक बार त्रिभुज लेंगे ABC। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? AB समानांतर PF, PF कहां से? समीकरण 1 से, यहीं से समीकरण 1 से, क्योंकि तीनों आपस में क्या है? समानांतर है। तो थेल्स प्रमेय से क्या चीज हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा? BF बटा में FC, BF बटा में बराबर AP बटा में PC, AP बटा में PC। देखो समीकरण 1 में क्या दिया गया है? AP बटा में PC, AP बटा में PC है ना, और यहाँ पर क्या है? BF बटा में FC। तो ये समीकरण हम लोग ले लिए 3। समीकरण 2, 3 में देखो दोनों का क्या है? LHS बराबर है AP बटा में PC, AP बटा में PC, दोनों बराबर। तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा मेरा? AE बटा में ED बराबर BF बटा में FC। ये ना है, हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ।